एसपी साहब से हम मिले हैं और काफी 20-22 संगठन हमारे साथ थे। आश्वासन हमने जो डिमांड की थी वो सभी पे उन्होंने कहा है कि एक तो देखो पिछले 4-5 दिनों में शहर के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई है। एक मंदिर के अंदर एक गाय का सिर मिला है। एसपी साहब ने बताया कि वो उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, तो शायद वो हो सकता है पुराना होगा। और दूसरा जो है ना, सेम डे मस्जिद के अंदर भी मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, बियर की बोतलें फेंकी गई और पत्थरबाजी की गई। तो इन घटनाओं से लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई व्यक्तियों का समूह जानबूझ के राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी घटनाएं करना चाहता है। और हमने प्रशासन को कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए। और प्रशासन ने हमारे को आश्वस्त किया है कि जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा। दूसरा, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे कुछ लोग हेट स्पीच फैला के, नफरती भाषण देके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर 2017 में जब मस्जिद पे अटैक हुआ तो उनके ऊपर मुकदमा भी चला था, जेल में भी रहे थे। तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ मीडिया चैनल भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो हेट स्पीच फैला रहे हैं। अगर कोई चैनल भी ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो एसपी साहब ने बड़ा सकारात्मक रुख दिखाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनकी चाल नाकाम होगी और सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ेगा और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा है कि हेट स्पीच फैलाने वाले लोग वो दंगों के लिए उतने ही दोषी हैं, उनके ऊपर भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के धाराओं के अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए और तुरंत और फौरी तौर पर की जानी चाहिए। यही हमने आज प्रशासन को भी कहा है। और देखो, पूरे देश में जहां दंगे होते हैं उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हर जगह ऐसे ही होती है कि पहले घटनाएं होती हैं, फिर घटनाओं के बाद इस तरीके की हेट स्पीच होती हैं, पंचायतें होती हैं, मीटिंग होती हैं और फिर एक किसी दूसरे समुदाय के ऊपर अटैक किया जाता है और फिर दंगे भड़कते हैं। यहाँ भी ऐसी कोशिश की जा रही है, परंतु मैं हिसार की जनता को जानता हूँ और हिसार की विरासत को जानता हूँ और यहाँ कम से कम ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम इस बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कॉमरेड सुरेश जी हमारे साथ है, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं और लंबे टाइम से संघर्ष इनका। कॉमरेड, आज आप मिलकर आए हो, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, एसपी साहब से जब ये हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है तो उन्होंने आश्वासन दिया है और कुछ बात जो बल्कि हम उस रूप में नहीं जानते थे उन्होंने बताई कि वो जिस बछड़े का, गाय का मांस की जो बात कर रहे हैं, वो जो मंदिर में डालने वाली, वो उसकी जांच पड़ताल करवाइए। तो कीड़े पड़े हुए हैं उसमें, एएसपी ने खुद माना है कि कीड़े पड़े हुए थे। इसका मतलब वो पुराना है, 3-4 दिन पुराना, ताजा कोई घटना नहीं है। तो ये बाकायदा उन्होंने माना है कि इसके पीछे साजिश तो है। जिन लड़कों का आ रहा है वीडियो के अंदर बाकायदा सीधा फुटेज जो निकाली है, उसको हम तो 1-2 दिन में उठा लेंगे, लेकिन इसकी असली जो जड़ है, जो हमने बताया कि पहले भी कुछ लोग इसमें जेल में रहे हैं ऐसे दंगे फैलाने इसी मस्जिद के मसले को लेकर। दादरी में 2 दिन पहले मॉब लिंचिंग की हत्या हुई, क्या उसी के कड़ी नहीं जुड़ती? हाँ, उसी की कड़ी जुड़ती है। दादरी वाली घटना भी इसके साथ जुड़ती है। लेकिन पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है ना, अभी जो कावड़ लेके आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, हरिद्वार से कुछ लड़के, तो उससे पहले जो सरकार का आदेश था बाकायदा रेडियो के ऊपर नेम प्लेट लगाओ ये किसकी रेडी है, तो इससे माहौल बनता है। धीरे धीरे ऐसे कुछ संगठन, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ शरारती लोग इस प्रकार की बार बार छेड़खानी करते रहते हैं। और ये चुनाव का मौका है, इस चुनाव के मौके पर तो जरूर अवश्य इस चीज को खड़ा करना चाहेंगे। लेकिन हिसार की जनता ने, सामाजिक संगठनों जैसे इसको लिया है, लगातार इसके सवाल को लेके एकजुट है और प्रशासन से मिल रहे हैं और मुकदमे भी दर्ज हुए जो एसपी साहब ने कहा है। तो इससे लगता है कि हिसार की जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी, अपना सद्भावना बनाए रखेगी, शांति कायम रखेगी और ऐसे जो बार बार शरारती तो बदमाशी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी हिसार की जनता। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद सिराजुद्दीन अग्रोहा। तो सर, आज आप यहाँ आए हो, आपके साथ और भी नागरिक संगठन आए हैं। एक वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो लोग हैं जो प्यार की, मोहब्बत की बात करके आपके साथ आए हैं। तो कैसा लगता है? देखो, हमारे साथ जो है कि लगभग 20 से भी ज़्यादा संगठन हैं और सब ने इंसाफ की गुहार की बात करी है। किसी भी तत्व ने और किसी भी जो है कि इस तरह की कोई बात नहीं की है। और हमें उम्मीद है कि हम आशा लेकर ये करते हैं कि
एसपी साहब से हमें पूरा इंसाफ की गुहार जो लगाई है, इससे हमें जो है कि उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब से हमारे जो है कि गए हुए हैं और वो साथी जो है कि आने वाले हैं। हम अभी यहाँ जो है कि बैठे हुए हैं। ये क्या कारण है कि जब भी शहर में या देश में या राज्य में चुनाव होता है, चुनाव के समय धर्म के नाम से कहीं न कहीं खुरापात करने की कोशिश की जाती है? कौन लोग हो सकते हैं ये लोग जो ऐसी खुरापात कर रहे हैं? देखो, इसके बारे में हम तो जो है कुछ नहीं कह सकते कौन है, लेकिन ये उन्हीं लोगों का काम है जो शांति को भंग करना चाहते हैं, कि जिनके पास में जो है कि खाने कमाने का टाइम नहीं है और जिनको जो है कि नशा करने की आदत है। और कुछ लोग जो है कि ऐसे चाहे किसी भी मज़हब के हों, वो जो इस तरीके से करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई हो तो उसके बाद में वो दोबारा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन वजह क्या है कि उनके साथ में कोई जो है कि हाथ होगा किसी का, या जो है कि वो लंबे टारगेट के हिसाब से उनकी कोई संगठन होगा, तो ये इस तरीके से जो है कि भंग फैलाते फिरते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर पुलिस करे तो शायद दोबारा जो है कि इस तरीके की कहानी और घटना ना घट सके। इस आर्मी मोहब्बत की का बाजार है, इस आर्मी नफरत नहीं फैलेगी जिस प्रकार से आपके साथ लोग आए। जी हाँ, हमें उम्मीद है और शुरू से हम साथ रहते आए हैं और साथ रहेंगे। हम जो है कि इस देश के जो है कि नागरिक हैं और हम बाचॉइस मुसलमान हैं, बाई चांस नहीं है, बल्कि हम बाचॉइस मुसलमान हैं। हम किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम इसके हिस्सेदार हैं। ये देश हम सब का जो है कि एक खूबसूरती जब होती है जब सारे जो है कि मज़ाहिब इकट्ठे रहते हैं। इस देश की ये खूबसूरती है। और हमारे देश की जो है कि ये संविधान है, एक बहुत खूबसूरत संविधान है। इस संविधान के अंदर जो है कि जो कानून है, उन कानूनों को तोड़कर जो आदमी इस तरीके से करता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो है कि हमें उम्मीद है प्रशासन इस पे जो है कि पूरा एक्शन लेगा और हमें इसकी जो है कि पूरा इंसाफ मिलेगा। सर एक बार नाम बता दीजिए। नाम मेरा पीर बख्श है जी। तो आज आपने क्या है वैसे अभी क्या मांग? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जो वो जो घटना हुई है मस्जिद के पास, उनके जो सिग्नेचर थे उन्होंने कर लिए हैं और उनको जल्द से जल्द पकड़ने की आश्वासन दिया भी, जल्द से जल्द उनको पकड़ के उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरी जो ये मस्जिद के ऊपर घटना हुई, मैं इससे हम पूरा समाज हमारा बड़ा मतलब चिंतित है कि एसपी साहब से मेरी ये अनुरोध है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है। तो मुझे एक बात बताओ कि बहुत लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जी। लेकिन अनेकों संगठनों के लोग आपके समर्थन में भी आए जी। कैसा लगता है? देखो जी, जो हमारे समर्थन में आए हैं, अनेक संगठन आए हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज ये संगठन हमारे साथ खड़ा है तो हमारी और भी मजबूती और भी ताकत बढ़ी है जी। लगता है कि इस हार में प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमें लगता है जी इस हार में प्यार करने वाले लोग काफी है जी, हमारे से बहुत प्यार करते हैं। और ये नफरत तो फैलाते हैं सिर्फ 2-4 है जी, और फालतू नहीं है ये। जिसने जैसे कपिल वत्स है जी, मैं नाम लेता हूँ कपिल वत्स, कुछ दिन पहले उन्होंने एक ये घटना करी थी, हमारे मस्जिद में थप्पड़ वगैरह लगा था जी। उनकी 6 महीनों में जमानत हुई थी। परसों उन्होंने फिर वो यही बात बोली है। तो मेरी ये उसे हाथ जोड़ के विनती है कपिल वत्स से, वत्स साहब ये ऐसी मतलब नफरतें ना फैलाओ। अगर उसमें कोई दोषी है तो उसको आप सजा दिलाओ, हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा समाज आपके साथ है। और आप जब भी कोई भी दोषी हो, वो किसी मजहब से हो, हम उनके साथ हैं जी, हिंदू समाज के साथ रहेंगे जी। दोषियों के खिलाफ है जी, उनको जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, हम उनके साथ हैं।